नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर स्नेहा AI और आप देख रहे हैं माइलस्टोन द लर्निंग हब। यहाँ हम इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से सीखते हैं। तो आज की क्लास के लिए रेडी हैं? बहुत अच्छा। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने सेंसस मेथड के बारे में डिटेल में पढ़ा था। सेंसस मेथड क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, ये सब हमने डिस्कस किया। आज हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो सेंसस मेथड से कनेक्टेड है। स्टैटिस्टिक्स का बहुत हाई प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में भी हर साल 5 to 6 नंबर के क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो ध्यान से सुनिए। ए फ्लैट, आप सोच रहे होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आपने कभी घर पर खीर बनाई है या मम्मी ने बनाई होगी। जब खीर तैयार होती है तो चीनी चेक करनी होती है ना। अब क्या आप पूरी खीर पी जाते हैं चेक करने के लिए? बिल्कुल नहीं। आप बस एक चमचा उठाते हैं, टेस्ट करते हैं और बता देते हैं कि पूरी खीर में चीनी ठीक है या नहीं। बस यही सिंपल लॉजिक स्टैटिस्टिक्स में एक बड़ा कॉन्सेप्ट बन जाता है। सैंपल मेथड। एक चमचा खीर ने पूरी खीर का रिप्रेजेंटेशन किया। यूज हम कहते हैं सैंपल और जो निष्कर्ष निकला उस कहते हैं इन्फ्लुएंस। अब एक और एग्जाम्पल। मान लीजिए बल्ब फैक्ट्री में हजारों बल्ब्स बनते हैं। मैनेजर को क्वालिटी चेक करनी है। क्या वो सब बल्ब्स जलाएगा? नहीं, वो 50 to 100 बल्ब्स उठाएगा, उन्हें चेक करेगा और उन्हीं के बेसिस पर पूरी प्रोडक्शन के बारे में डिसाइड करेगा। यही है सैंपल मेथड की प्रैक्टिकल यूटिलिटी। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे सैंपल मेथड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पहला, सैंपल मेथड क्या होता है। दूसरा, ये सेंसस मेथड से कैसे अलग है। तीसरा, इसकी की फीचर्स। चौथा, मेरिट्स और डीमेरिट्स। और पांचवा, रियल लाइफ में इसका यूज। ये सब हम कवर करेंगे एकदम सिंपल भाषा में। और हाँ, क्लास के एंड तक जो भी डाउट्स होंगे सब क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्लाइड 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, पिछले स्लाइड में हमने खीर और बल्ब फैक्ट्री के एग्जाम्पल्स के थ्रू सैंपल मेथड का बेसिक आइडिया समझा। अब इस स्लाइड में हम दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स कंपेयर करेंगे, सेंसस मेथड और सैंपल मेथड। सेंसस मेथड हम पिछली क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज यूज सैंपल मेथड के साथ कंपेयर करेंगे। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्विक रिकैप। सेंसस मेथड क्या है। सेंसस मेथड में हम पॉपुलेशन की हर एक यूनिट का अध्ययन करते हैं। एक भी यूनिट छूटनी नहीं चाहिए, इसलिए इसे कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड भी कहते हैं। जैसे इंडिया का पॉपुलेशन सेंसस जो हर 10 साल में होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स घर घर जाते हैं, देश के हर नागरिक की जानकारी कलेक्ट करते हैं, नाम, उम्र, शिक्षा, रोजगार, सब कुछ। सोचिए 140 करोड़ लोगों का डाटा, लाखों ऑफिसर्स, हजारों करोड़ों का खर्चा, सालों लग जाते हैं। ये है सेंसस मेथड। ए फ्लैट सैंपल मेथड। इसमें हम पूरी पॉपुलेशन को नहीं छेड़ते, पॉपुलेशन में से एक छोटा सा रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप चुनते हैं जिसे कहते हैं सैंपल, और उसी सैंपल के अध्ययन से पूरी पॉपुलेशन के बारे में निष्कर्ष निकाल लेते हैं। जैसे खीर का वो एक चमचा सैंपल था, बल्ब फैक्ट्री के वो 50 to 100 बल्ब सैंपल थे। लेकिन यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। अगर सैंपल बायस्ड हो गया तो निष्कर्ष गलत होंगे। इसे सैम्पलिंग बायस कहते हैं। इसलिए सैंपल हमेशा रैंडम और अनबायस्ड होना चाहिए। ए फ्लैट दोनों मेथड्स का कंपैरिजन करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। पहला पॉइंट, कवरेज। सेंसस पूरी पॉपुलेशन कवर करता है, सैंपल सिर्फ एक हिस्सा। दूसरा, कॉस्ट। सेंसस बहुत महंगा, सैंपल बहुत सस्ता। तीसरा, टाइम। सेंसस में साल लगते हैं, सैंपल हफ्तों में कंप्लीट। चौथा, एक्यूरेसी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सैंपल मेथड ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है क्योंकि छोटी टीम को अच्छे से ट्रेन और मॉनिटर कर सकते हैं। सेंसस में इतने बड़े स्केल पर क्वालिटी कंट्रोल मुश्किल है। पांचवा, सूटेबिलिटी। सेंसस टैब यूज करो जब पॉपुलेशन छोटी हो, सैंपल टैब यूज करो जब पॉपुलेशन बड़ी हो। छठा, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग केसेस, जैसे बल्ब क्वालिटी चेक, ब्लड टेस्ट। यहाँ सेंसस इम्पॉसिबल है, सैंपल हाई एकमात्र ऑप्शन है। तो बच्चों, मेन डिफरेंसेस हैं
सेंसस पूरी पॉपुलेशन, महंगा, टाइम कंज्यूमिंग, बड़ी पॉपुलेशन में इम्प्रैक्टिकल। सैंपल छोटा हिस्सा, सस्ता, जल्दी, बड़ी पॉपुलेशन के लिए बेस्ट, लेकिन आधार रहता है कि सैंपल रिप्रेजेंटेटिव और अनबायस्ड हो। अच्छा, एक क्विक क्वेश्चन, अगर 20 स्टूडेंट्स की क्लास का सर्वे करना है, सेंसस करोगे या सैंपल? सोचिए। हाँ बिल्कुल सेंसस, क्योंकि 20 स्टूडेंट्स से डाटा लेना इजी है, सैंपल लेने का कोई मतलब नहीं। अगर 20,000 स्टूडेंट्स होते तो टैप सैंपल। देखा, पॉपुलेशन साइज डिसाइड करता है। तो अब क्लियर हो गया डिफरेंस? अच्छा, तो अगले स्लाइड में हम सैंपल मेथड की ऑफिशियल डेफिनेशन पढ़ेंगे। चलिए स्लाइड 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने सेंसस और सैंपल मेथड का बेसिक डिफरेंस समझ लिया। अब इस स्लाइड में हम सैंपल मेथड की ऑफिशियल डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये स्लाइड छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन डायरेक्ट पूछी जाती है, तो ध्यान से सुनिए। सैंपल मेथड की डेफिनेशन है, सैंपल मेथड स्टैटिस्टिक्स की वो टेक्निक है जिसमें हम पॉपुलेशन के एक छोटे प्रतिनिधि हिस्से यानी सैंपल का अध्ययन करते हैं और उसके आधार पर पूरी पॉपुलेशन के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। अब इस डेफिनेशन में 3 कीवर्ड्स हैं जो मुझे एक्सप्लेन करने हैं। पहला कीवर्ड, छोटा हिस्सा, मतलब हम पूरी पॉपुलेशन स्टडी नहीं करते, सिर्फ एक फ्रैक्शन लेते हैं। जैसे 10,000 स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन में से सिर्फ 500 स्टूडेंट्स, यही सैंपल है। दूसरा कीवर्ड, प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव, ये सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है। इसका मतलब है कि सैंपल में पॉपुलेशन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स सही प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। जैसे पॉपुलेशन में 50% लड़के 50% लड़कियां हैं, तो सैंपल में भी लगभग यही रेशो होना चाहिए। अगर आपने 90% लड़के ले लिए और 10% लड़कियां, तो सैंपल प्रतिनिधि नहीं रहा, रिजल्ट्स बायस्ड हो जाएंगे। इसलिए सैंपल हमेशा रैंडम और अनबायस्ड होना चाहिए। तीसरा कीवर्ड, निष्कर्ष यानी इन्फरेंस, मतलब सैंपल से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके आधार पर हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन निकालते हैं। जैसे एक चमचा खीर टेस्ट करके पूरी खीर के बारे में बता दिया, 100 बल्ब्स चेक करके पूरी प्रोडक्शन के बारे में डिसाइड कर लिया, यही इन्फरेंस है। ए फ्लैट इंग्लिश में डेफिनेशन, the sample method is a statistical technique in which a small, representative part of the population, called a sample, is studied, and on the basis of that study, conclusions are drawn about the entire population. हिंदी में, सैंपल मेथड एक सांख्यिकीय तकनीक है जिसमें जनसंख्या के एक छोटे प्रतिनिधि भाग, जिसे सैंपल कहा जाता है, का अध्ययन किया जाता है और इस अध्ययन के आधार पर संपूर्ण जनसंख्या के बारे में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो बस 3 कीवर्ड्स याद रखिए, छोटा हिस्सा, प्रतिनिधि, निष्कर्ष। डेफिनेशन अपने आप तैयार। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लीजिए न्यूज चैनल को इलेक्शन से पहले पता करना है किस पार्टी को कितने वोट मिलेंगे। वो देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ हजार लोगों का सैंपल लेता है, अलग राज्य, अलग उम्र, अलग व्यवसाय, ताकि सैंपल प्रतिनिधि बने। फिर उनसे पूछता है वोट किसी को देंगे, और उन्हीं 1000 लोगों के जवाब से पूरे देश का अंदाजा लगा लेता है। यही सैंपल मेथड है। लेकिन अगर सैंपल सिर्फ मुंबई से लिया और पूरे देश के बारे में बता दिया, तो गलत होगा, क्योंकि सैंपल प्रतिनिधि नहीं था। इसलिए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बहुत जरूरी है। तो बच्चों, डेफिनेशन क्लियर? 3 कीवर्ड्स याद रखिए, रत्ती मत लगाए, समझ कर याद करिए। अब अगले स्लाइड में हम सैंपल मेथड की फीचर्स पढ़ेंगे। चलिए स्लाइड 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, पिछले स्लाइड में हमने सैंपल मेथड की डेफिनेशन पढ़ी और 3 कीवर्ड्स समझे, छोटा हिस्सा, प्रतिनिधि और निष्कर्ष। अब इस स्लाइड में हम सैंपल मेथड की फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। की फीचर्स मतलब ऐसी विशेषताएं जो इस मेथड को खास बनाती हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला फीचर है इकोनॉमिकल यानी किफायती। सैंपल मेथड में खर्चा बहुत कम आता है। सोचिए 1 लाख लोगों की पॉपुलेशन का सर्वे। सेंसस मेथड में 1 लाख लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, हजारों इन्वेस्टिगेटर्स चाहिए, सैलरी, ट्रैवल, पेपरवर्क सब मिलकर बड़ा बजट। लेकिन सैंपल मेथड में सिर्फ 1000 लोगों का सैंपल, इन्वेस्टिगेटर्स कम, खर्चा कम, सब कुछ इकोनॉमिकल। दूसरा फीचर है टाइम सेविंग। जब खर्चा कम और कम छोटा तो टाइम भी ऑटोमेटिकली कम। सेंसस मेथड में मंथ्स या साल लगते हैं, सैंपल मेथड में वही काम हफ्तों या दिनों में हो जाता है। इलेक्शन के ओपिनियन पोल्स का एग्जाम्पल लो।
रिजल्ट से पहले सर्वे कंप्लीट होना चाहिए। सैंपल मेथड की वजह से 1 to 2 हफ्ते में हो जाता है। तीसरा फीचर है रिलायबल एंड एक्यूरेट। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है लेकिन सच है। सैंपल मेथड सेंसस से ज़्यादा एक्यूरेट हो सकता है क्योंकि छोटा सैंपल होने की वजह से आप हाईली ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर्स रख सकते हैं। उन्हें अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं, डेटा क्वालिटी चेक कर सकते हैं। सेंसस में इतने बड़े स्केल पर क्वालिटी कंट्रोल मुश्किल हो जाता है, इसलिए सैंपल मेथड ऑफन मोर रिलायबल। चौथा फीचर है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। छोटा सैंपल होने की वजह से आप हर यूनिट के बारे में गहराई से जानकारी ले सकते हैं। लंबी क्वेश्चनर, डिटेल्ड इंटरव्यू, फॉलोअप क्वेश्चन सब पॉसिबल हैं। सेंसस में इतनी गहराई इम्पॉसिबल है क्योंकि यूनिट्स बहुत ज़्यादा हैं। पांचवा फीचर है इंडिस्पेंसिबिलिटी इन सम केसेस। कुछ केसेस में तो सैंपल मेथड हाई एकमात्र ऑप्शन है, जैसे डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, बल्क क्वालिटी चेक, ब्लड टेस्ट, फायर क्रैकर्स की क्वालिटी। अगर सब टेस्ट कर दोगे तो बेचने को बचेगा क्या? रिवर के पानी की क्वालिटी चेक। पूरी रिवर का पानी थोड़ी टेस्ट करोगे। सैंपल्स लो अलग अलग जगह से और टेस्ट करो। छठा फीचर है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। छोटी टीम, छोटा एरिया, छोटा ड्यूरेशन, सब कुछ मैनेज करना इजी। सुपरवाइजर टीम को अच्छे से मॉनिटर कर सकता है, प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व हो सकती हैं। सेंसस मेथड एडमिनिस्ट्रेटिव नाइटमेयर हो सकता है। तो बच्चों, ये द 6 की फीचर्स: इकोनॉमिकल, टाइम सेविंग, रिलायबल, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, इंडिस्पेंसिबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। इन्हीं वजह से सैंपल मेथड रियल लाइफ में इतना पॉपुलर है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, ये सारे फीचर्स तभी काम करते हैं जब सैंपल रिप्रेजेंटेटिव हो। अगर सैंपल बायस्ड है तो कुछ भी काम नहीं करेगा। तो अब क्लियर हो गए फीचर्स? अच्छा, तो अगले स्लाइड में हम सैंपल मेथड के मेरिट्स यानी FAADN के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्लाइड 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, पिछले स्लाइड में हमने सैंपल मेथड की फीचर्स पढ़ी। अब इस स्लाइड में हम इसके मेरिट्स यानी फायदों के बारे में और विस्तार से जानेंगे। मेरिट्स का मतलब है कि आखिर सैंपल मेथड को सेंसस मेथड के कंपैरिजन में क्यों चूज करें। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला मेरिट है लेस कॉस्ट। ये सबसे ऑब्वियस बेनिफिट है। मान लीजिए गवर्नमेंट को एक देश भर में सर्वे कराना है। सेंसस मेथड से खर्चा 100 करोड़ आता, वही सर्वे सैंपल मेथड से 10 करोड़ में हो सकता है, मतलब 90% तक कॉस्ट सेविंग। जो पैसा बचता है यूज एजुकेशन, हेल्थ जैसे दूसरे कामों में लगा सकते हैं। दूसरा मेरिट है लेस टाइम कंज्यूमिंग। बिजनेस वर्ल्ड में टाइम इक्वल्स मनी। जितनी जल्दी डाटा आएगा उतनी जल्दी डिसीजन होगा। न्यूज़ चैनल्स इलेक्शन सर्वेज 1 to 2 हफ्ते में कर लेते हैं सैंपल मेथड से। सेंसस मेथड से करते तो इलेक्शन रिजल्ट्स आ जाते लेकिन सर्वे कंप्लीट नहीं होता। तीसरा मेरिट है मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल। ये काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, पूरी पॉपुलेशन स्टडी करना ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटे सैंपल के साथ आप इन्वेस्टिगेटर्स को बेटर ट्रेन कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल बेटर कर सकते हैं, नॉन सैम्पलिंग एरर्स मिनिमाइज कर सकते हैं, इसलिए सैंपल मेथड ऑफन मोर एक्यूरेट। चौथा मेरिट है डिटेल्ड एंड इंटेंसिव स्टडी पॉसिबल। जब यूनिट्स कम है तो हर एक के साथ टाइम बिता सकते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, रिस्पॉन्सेस डीपली एनालाइज कर सकते हैं। सेंसस मेथड में 1 लाख लोगों से आधा घंटे का इंटरव्यू थोड़ी पॉसिबल है। पांचवा मेरिट है ओनली फीजिबल मेथड इन सम केसेस। कुछ केसेस में सेंसस मेथड इम्पॉसिबल है। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। इन्फिनिट पॉपुलेशन जैसे रिवर वाटर टेस्ट, ब्लड टेस्ट, सब में सैंपल मेथड हाई एकमात्र ऑप्शन है। छठा मेरिट है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। छोटी टीम, छोटा एरिया, छोटा ड्यूरेशन, मैनेज करना इजी। सुपरवाइजर टीम को क्लोजली मॉनिटर कर सकता है, प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व हो सकती हैं। सेंसस मेथड में हजारों इन्वेस्टिगेटर्स, अलग लोकेशंस, कम्युनिकेशन गैप, एरर्स बढ़ जाते हैं। 60वां मेरिट है लेस नॉन सैम्पलिंग एरर्स। स्टेटिस्टिक्स में 2 तरह की एरर्स होती हैं, सैम्पलिंग एरर्स और नॉन सैम्पलिंग एरर्स। नॉन सैम्पलिंग एरर्स डेटा कलेक्शन और रिकॉर्डिंग के दौरान आती हैं। सैंपल मेथड में छोटी टीम और क्लोज मॉनिटरिंग की वजह से ये एरर्स कम होते हैं। तो बच्चों, ये द 7 मेन मेरिट्स: लेस कॉस्ट, लेस टाइम, मोर एक्यूरेसी, डिटेल्ड स्टडी, ओनली फीजिबल मेथड, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, लेस नॉन सैम्पलिंग एरर्स।
एग्जाम में इनमें से 5 to 6 भी लिख दोगे एक्सप्लेनेशन के साथ तो फुल मार्क्स पक्के हैं। तो अब समझ गए कि सैम्पल मेथड इतना पॉपुलर क्यों है। अच्छा, तो अगले स्लाइड में हम इसकी लिमिटेशंस यानी डिमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्लाइड 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, पिछले स्लाइड में हमने सैम्पल मेथड के मेरिट्स जाने। अब इस स्लाइड में हम इसके डिमेरिट्स यानी लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी मेथड परफेक्ट नहीं होता। सैम्पल मेथड की भी कुछ कमियां हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ध्यान से सुनिए। पहला डिमेरिट है पॉसिबिलिटी ऑफ बायस्ड रिजल्ट्स, मतलब पक्षपातपूर्ण परिणाम की संभावना। अगर सैंपल ठीक से सिलेक्ट नहीं किया गया, अगर वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो निष्कर्ष गलत हो सकते हैं। जैसे अगर आप सिर्फ शहर के लोगों का सैंपल लेकर पूरे देश के बारे में राय बना लेंगे, तो रिजल्ट बायस्ड होगा क्योंकि गांव के लोगों की प्रॉब्लम्स अलग हैं। इसलिए सैम्पलिंग बायस एक सीरियस लिमिटेशन है। दूसरा डिमेरिट है नीड ऑफ ट्रेन्ड एंड एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटर्स, मतलब प्रशिक्षित अन्वेषकों की जरूरत। सैंपल मेथड में क्योंकि सैंपल छोटा होता है, आपके इन्वेस्टिगेटर्स को बहुत स्किल्ड होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए रैंडम सैम्पलिंग कैसे करते हैं, अनबायस्ड डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं। अगर इन्वेस्टिगेटर्स ट्रेन नहीं है तो पूरा सर्वे फेल हो सकता है। तीसरा डिमेरिट है नॉट सूटेबल फॉर ऑल स्टडीज, मतलब हर अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं। कुछ केसेस में सेंसस मेथड हाई करना जरूरी होता है, जैसे नेशनल पॉपुलेशन सेंसस। जहां हर एक व्यक्ति की काउंटिंग इंपॉर्टेंट है, वहां सैंपल मेथड काम नहीं करेगा। इसी तरह अगर पॉपुलेशन ऑलरेडी छोटी हो, जैसे 20 स्टूडेंट्स की क्लास, तो सैंपल लेने का कोई मतलब नहीं। सीधा सेंसस मेथड बेटर रहेगा। चौथा डिमेरिट है सैम्पलिंग एरर ऑलवेज एग्जिस्ट्स, मतलब सैम्पलिंग एरर हमेशा विद्यमान रहता है। सैम्पलिंग एरर वो एरर है जो सैंपल और पॉपुलेशन के बीच के डिफरेंस की वजह से आता है, क्योंकि आप पूरी पॉपुलेशन स्टडी नहीं कर रहे, सिर्फ एक हिस्सा स्टडी कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एरर रहेगा ही, चाहे सैंपल कितना भी अच्छा क्यों ना हो। हाँ, सैंपल साइज बड़ा कर इस एरर को कम कर सकते हैं, लेकिन पूरा खत्म नहीं। पांचवा डिमेरिट है डिफिकल्टी इन सिलेक्टिंग अ ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, मतलब सच में प्रतिनिधि सैंपल चुनना मुश्किल है। रियल लाइफ में परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बनाना बहुत चैलेंजिंग होता है। पॉपुलेशन डाइवर्स होती है, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सबका सही प्रोपोर्शन मेंटेन करना आसान नहीं। अगर पॉपुलेशन हेटेरोजीनियस है तो ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। छठा डिमेरिट है नॉट पॉसिबल व्हेन डिटेल्ड डेटा ऑफ ईच यूनिट इज रिक्वायर्ड, मतलब जब हर यूनिट का अलग डाटा चाहिए तब सैंपल मेथड यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको एक कंपनी के हर एम्प्लॉय की पर्सनल फाइल चेक करनी है, तो सैंपल नहीं चलेगा, हर एक की फाइल देखनी पड़ेगी। तो बच्चों, ये द 6 मेन डिमेरिट्स। बायस्ड रिजल्ट्स का रिस्क, ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर्स की जरूरत, हर जगह सूटेबल नहीं, सैम्पलिंग एरर हमेशा रहता है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल चुनना मुश्किल, और इंडिविजुअल यूनिट डाटा के लिए सूटेबल नहीं। इन्हें याद रखिए क्योंकि एग्जाम में 3 to 4 डिमेरिट्स पूछे जा सकते हैं। तो अब आप समझ गए कि सैंपल मेथड पावरफुल है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी हैं। अगले स्लाइड में हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेकर सब कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। चलिए स्लाइड 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने सैंपल मेथड की डेफिनेशन, फीचर्स, मेरिट्स और डिमेरिट्स सब कुछ डिटेल में पढ़ लिया। अब इस स्लाइड में हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेकर इन सब कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। मान लीजिए एक कंपनी नया बिस्किट लॉन्च कर रही है। कंपनी को पता करना है कि लोगों को बिस्किट का टेस्ट पसंद आया या नहीं, पैकेजिंग सही है या नहीं, प्राइस ठीक है या नहीं। अब कंपनी क्या करेगी? क्या देश के हर कोने में जाके 140 करोड़ लोगों से पूछेगी? बिल्कुल नहीं, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो कंपनी सैंपल मेथड यूज करेगी। कैसे? कंपनी 10 अलग अलग शहरों को सिलेक्ट करेगी। ध्यान दीजिए, अलग अलग शहर इसलिए ताकि सैंपल रिप्रेजेंटेटिव बने। फिर हर शहर के 2 to 3 सुपरमार्केट्स के बाहर जाके 100 to 100 लोगों को बिस्किट खिलाएगी, उनका फीडबैक लेगी। ये 1000 लोग मिलकर बन गए कंपनी का सैंपल। अब ये सैंपल रिप्रेजेंटेटिव क्यों है? क्योंकि अलग शहर हैं, अलग उम्र के लोग हैं, अलग इनकम ग्रुप के लोग हैं, अलग अलग टेस्ट प्रेफरेंसेस हैं, सबका रिप्रेजेंटेशन है।
ऐप कंपनी इन 1000 लोगों के फीडबैक का एनालिसिस करेगी। अगर 80% लोगों ने कहा कि टेस्ट अच्छा है, पैकेजिंग अट्रैक्टिव है, प्राइस रीजनेबल है, तो कंपनी डिसाइड करेगी कि प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर देना चाहिए। अगर 60% लोगों ने कहा कि टेस्ट इंप्रूव करना होगा, तो कंपनी प्रोडक्ट में चेंजेस करेगी। यही सैंपल मेथड की प्रैक्टिकल यूटिलिटी है। आप सोचिए, इस एग्जाम्पल में सैंपल मेथड के फीचर्स और मेरिट्स कैसे अप्लाई होते हैं। इकोनॉमिकल, हाँ 1000 लोगों का सर्वे सस्ता है। टाइम सेविंग, हाँ 1-2 हफ्ते में कंप्लीट। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, हाँ हर पसंद से 5-10 मिनट बात कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, हाँ अलग शहर, अलग लोग। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर कंपनी ने सिर्फ मुंबई के लोगों का सैंपल लिया होता तो सैंपल बायस्ड होता, क्योंकि मुंबई के लोगों की पसंद पूरे देश को रिप्रेजेंट नहीं करती। इसलिए सैम्पलिंग बायस से बचना बहुत जरूरी है। एक और एग्जाम्पल, मेडिसिन टेस्टिंग। जब कोई नई दवाई बनती है तो यूज पहले कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स पर टेस्ट किया जाता है, उनका सैंपल लिया जाता है। अगर दवाई पर इफेक्टिव है और साइड इफेक्ट्स नहीं हैं, तभी यूज मार्केट में लॉन्च किया जाता है। ये भी सैंपल मेथड है। और यहाँ तो सेंसस मेथड इम्पॉसिबल है, क्योंकि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन पर टेस्ट थोड़ी कर सकते हैं। तो बच्चों, आपने देखा सैंपल मेथड रियल लाइफ में कितना यूजफुल है। मार्केट रिसर्च से लेकर मेडिसिन टेस्टिंग तक, इलेक्शन सर्वे से लेकर क्वालिटी कंट्रोल तक, हर जगह सैंपल मेथड का यूज होता है। बस एक चीज हमेशा याद रखिए, सैंपल रिप्रेजेंटेटिव और अनबायस्ड होना चाहिए, बाकी सब अपने आप सही हो जाता है। तो अब अगले स्लाइड में हम आज की पूरी क्लास का रिकैप करेंगे। चलिए स्लाइड 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अब इस आखिरी स्लाइड में हम आज का सब कुछ क्विकली रिकैप करेंगे, ताकि जो भी पढ़ा सब रिवाइज हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमने सीखा सैंपल मेथड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले हमने सेंसस और सैंपल मेथड का बेसिक डिफरेंस समझा। सेंसस मेथड में पूरी पॉपुलेशन का अध्ययन होता है, हर एक यूनिट महंगा, टाइम कंज्यूमिंग। सैंपल मेथड में पॉपुलेशन का एक छोटा रिप्रेजेंटेटिव हिस्सा लिया जाता है, सस्ता, जल्दी, एफिशिएंट। फिर हमने सैंपल मेथड की डेफिनेशन पढ़ी। सैंपल मेथड एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसमें पॉपुलेशन के छोटे प्रतिनिधि हिस्से यानी सैंपल का अध्ययन करके पूरी पॉपुलेशन के बारे में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। 3 कीवर्ड्स, छोटा हिस्सा, प्रतिनिधि और निष्कर्ष। उसके बाद हमने की फीचर्स पढ़े, इकोनॉमिकल, टाइम सेविंग, रिलायबल एंड एक्यूरेट, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, इंडिस्पेंसिबिलिटी इन सम केसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। फिर हमने मेरिट्स जाने, लेस कॉस्ट, लेस टाइम, मोर एक्यूरेसी, डिटेल्ड स्टडी पॉसिबल, ओनली फीजिबल मेथड इन सम केसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, लेस नॉन सैम्पलिंग एरर्स। फिर हमने डीमेरिट्स भी पढ़े, बायस्ड रिजल्ट्स का रिस्क, ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर्स की जरूरत, हर जगह सूटेबल नहीं, सैम्पलिंग एरर हमेशा रहता है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल चुनना मुश्किल, इंडिविजुअल यूनिट डाटा के लिए सूटेबल नहीं। और आखिर में हमने रियल लाइफ एग्जाम्पल देखा, बिस्किट कंपनी का मार्केट रिसर्च, मेडिसिन टेस्टिंग, इलेक्शन सर्वेज, क्वालिटी कंट्रोल, सब जगह सैंपल मेथड का यूज होता है। तो बच्चों, आज का क्लास का मेन टेकअवे क्या है? सैंपल मेथड एक बहुत पावरफुल और प्रैक्टिकल टूल है डेटा कलेक्शन के लिए, लेकिन इसकी सक्सेस डिपेंड करती है एक चीज पर, सैंपल रिप्रेजेंटेटिव और अनबायस्ड होना चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरी हो गई, तो सैंपल मेथड आपका बहुत सारा टाइम, पैसा और मेहनत बचा सकता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स, रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मिस मत करिएगा। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आपकी टीचर स्नेहा AI, माइलस्टोन द लर्निंग हब से। जो भी आज पढ़ा एक बार नोट्स में जरूर लिखिए, रिवाइज करिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं जरूर जवाब दूंगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।